हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का क्रॉसन क्लाइंब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। सभी स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेन टारगेट है कि एमएसएट एग्जाम, जो अपकमिंग एग्जाम आने वाले आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जहां पे आप जैसे सीयूईटी हो गया, एमएसएट हो गया, जैसे आर्मी लॉ कॉलेज मोहाली हो गया, ठीक है, इन कॉलेजेस को हम टारगेट करेंगे। ठीक है, और ये फ्री सेशंस हैं यूट्यूब पे, आप इनका बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर आज है मेरा। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं क्लॉक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक जो है, जिस क्लॉक की यहां पे बात हो रही, वो आपकी वॉल वॉच होती है। ठीक है, तो या तो वो सर्किल में होगी, या रेक्टेंगल में होगी, या फिर वो स्क्वायर में होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो थीटा आपका होगा, जो थीटा होगा वो आपका 360 डिग्री, थीटा जो होगा वो क्या होगा आपका 360 डिग्री होगा। थीटा क्या होगा 360। अगर इसमें टोटल अगर हम डायल की बात करते हैं तो आपके टोटल डायल कितने होते हैं, आपके 12 डायल। कितने डायल होते हैं आपके जो डायल होते हैं वो कितने आपके डायल होते हैं, 12 डायल। अगर हम 12 डायल के इक्वल अगर हम देखें तो क्या बनेगा आपका, 12 डायल के इक्वल बनेगा आपका 360 डिग्री। तो 1 डायल की वैल्यू अगर बात करें तो क्या हो जाएगी आपकी, 1 डायल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 डिग्री। कितना हो गया 30 डिग्री। अगर यहां पे हम मिनट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मिनट की, तो 12 डायल में जो मिनट होंगे आपके, 12 डायल में जो मिनट होंगे वो आपके कितने होंगे 60 मिनट। कितने मिनट होंगे आपके 60 मिनट। तो 1 डायल में कितने मिनट हो गए आपके, 1 डायल में आपके 5 मिनट। कितने मिनट आपके 5 मिनट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको यहां पे बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स प्रॉपर क्लास में जुड़े रहें। ठीक है, और हम क्लास में एक एक पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे, जो बेसिक से लेके आपको जो भी इसमें हो सकता है क्लॉक में, वो आपको यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे अगर हम बात करें तो 5 मिनट के इक्वल हम यहां क्या लिख सकते हैं, आपका 30 डिग्री। क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री, क्योंकि 1 डायल की वैल्यू भी क्या है 30 डिग्री, और 1 डायल की वैल्यू भी क्या है यहां पे 5 मिनट। तो 5 मिनट की इक्वल 30 डिग्री। तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 मिनट इक्वल आपका 6 डिग्री। जो ये बात हुई ये मिनट हैंड, ये क्या बात की मैंने, मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में, मिनट हैंड 1 मिनट में आपकी 6 डिग्री मूव करती। कितना डिग्री मूव करती, 6 डिग्री। अब बात करते आर सेंड की बात करते। आप लोगों ने देखा होगा आर सेंड क्या करती है, मिनट हैंड अगर एक राउंड पूरा ले रही, तो आर सेंड अगर 12 पे है तो मिनट हैंड अगर पूरा राउंड लेगी तो ये कहां पहुंच जाएगी 1 पे। इसका मतलब हुआ 60 मिनट में जो मिनट है, सॉरी आर सेंड है, वो 1 डायल मूव करती है। कितना डायल मूव करती है आपकी, 1 डायल मूव करती है। तो 1 डायल अगर मूव कर रही है तो यहां पे 60 मिनट इक्वल कितना 30 डिग्री। 1 डायल की वैल्यू कितनी हुई 30 डिग्री। तो यहां पे 1 मिनट के इक्वल क्या हो जाएगा आपका 30/60, मतलब हाफ डिग्री। तो यहां से 2 पॉइंट मुझे समझ में आए। पहला, मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करती है, हमारा 6 डिग्री, और आर हैंड कितना मूव कर रही है आपकी 1 मिनट में हाफ डिग्री। ठीक है, दोनों पॉइंट्स पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, या तो ये सर्किल में होगी आपकी, या आपकी रेक्टेंगल में होगी, या फिर स्क्वायर में होगी आपकी क्लॉक। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझिए। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक क्वेश्चन आ गया। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन देख रहा है, यहां पे कह रहा है कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड इन 22 मिनट, यानी कितने डिग्री का एंगल कवर करेगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमने आपको बताया था क्वेश्चंस में, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया हुआ है कि मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करती है 6 डिग्री। कितना डिग्री मूव करती है 6 डिग्री मूव करती है स्टूडेंट्स। तो यहां पे 1 मिनट में अगर 6 डिग्री मूव कर रही है तो यहां पे 22 मिनट में कितना, 22 इंटू 6 मीन्स कितना हो जाएगा 132 डिग्री। तो आंसर इज
132 डिग्री स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपका आंसर क्या है, 132 डिग्री। देखिए यहां पे क्वेश्चंस में कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे कह रहा है हाउ मेनी डिग्रीज डज एन आर हैंड मूव इन 1/4 ऑफ एन आर, यानी 1/4 ऑफ एन आवर्स का मतलब हुआ 50 मिनट, यस या नो, यानी 1/4 पार्ट। तो यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा है 15 मिनट में आवर्स एंड यानी घंटे की सुई आपका कितना डिग्री मूव करेगी। तो 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी स्टूडेंट्स, 1 मिनट में जो मूव करेगी आवर्स एंड वो हाफ डिग्री, कितना डिग्री मूव करती है, हाफ डिग्री। तो 15 मिनट में 15 इंटू हाफ मीन्स 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री स्टूडेंट। तो आंसर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका, 7.5 डिग्री। तो स्टूडेंट सभी को राइट आंसर यहां पे दिख रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स यहां पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कनेक्टेड रहें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, यहां कह रहा है क्वेश्चंस, देखिए लैंग्वेज में यहां पे जब भी क्वेश्चंस बनाएगा कंपटीशन तो लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम करता है। यहां पे लैंग्वेज में देखिए यहां पे बहुत ज्यादा किया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहां पे कह रहा है हाउ मेनी डिग्रीज विल मिनट हैंड, किसकी बात कर रहा है, मिनट हैंड मूव, मिनट हैंड मूव कराना है किस टाइम में, इन द सेम टाइम इन विच आर हैंड मूव 6 डिग्री, आर हैंड मूव कितना, 6 डिग्री। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आर हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री, हाफ डिग्री, आपको मैंने बताया है। अब यहां पे अगर उसको 6 डिग्री मूव कराना है तो हाफ का डबल 1 होता है, तो 6 का डबल 12 मिनट, कितना मिनट लगेगा उसको, 12 मिनट। अब यहां पे जो क्वेश्चन आपका बनके रेडी हुआ वो ये हुआ कि 12 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री मूव करेगी, 12 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री मूव करेगा स्टूडेंट। तो यहां पे हम लोग क्वेश्चंस बहुत इजी बन गया, लैंग्वेज क्या थी, अब क्वेश्चन क्या बनके पूछना यही चाह रहा था वो 12 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री मूव करे। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या उसने किया, कहा कि आर्स हैंड जितने टाइम में 6 डिग्री मूव करती उतने ही टाइम में मिनट हैंड कितना डिग्री मूव करेगी, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे आपको पता है मिनट हैंड 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करती है, 6 डिग्री। तो आप क्या करते हैं 12 इंटू 6 मीन्स आपका आंसर इज 72 डिग्री, आंसर इज 72 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए यहां पे आंसर आपको क्या है, 72 डिग्री। तो स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहां पे अगर हम देखें तो आपका जो क्लॉक में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वो आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहला देखिए टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं, पहला होता है फाइंड द मीटिंग टाइमिंग, फाइंड द मीटिंग टाइम। आपने एक टाइम देखा होगा 12 o'clock का टाइम, मिनट हैंड और आवर्स हैंड की मीटिंग होती, ये सिचुएशन कब कैसे कहां पे बनती इस टाइम में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अपोजिट केस आपने 6 o'clock का टाइम देखा होगा, 6 o'clock पे दोनों हैंड क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में कब जाएंगे, ये तो एक टाइम मुझे दिख रहा है। अदर जो होता है कि 3 to 4 के बीच में कब अपोजिट होंगे या 5 to 6 के बीच में, ये सारे पॉइंट्स हम लोग सीखेंगे। यहां पे थर्ड आपका टाइप है राइट एंगल केस, राइट एंगल केस, ठीक बेटा। तो राइट एंगल केस में क्या होगा आपका, यहां पे आपने देखा होगा 90 डिग्री एंगल, 3 o'clock 9 o'clock इस टाइम पे क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पे सीखेंगे कहां कहां किस किस पॉइंट पे जाके 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं, ठीक है। फाइंड द एंगल, कोई टाइम दे दिया, सपोज मैंने दे दिया 3:30, पूछेगा मिनट हैंड और आवर्स हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो पॉइंट यहां पे हम लोग सीखेंगे, एंगल निकालना सीखेंगे, ठीक। मिरर इमेज, कोई टाइम आपका दे दिया क्लॉक में कि ये क्लॉक में टाइम शो हो रहा, तो मिरर में क्या टाइम शो होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पे आ जाइए वाटर इमेज, वाटर इमेज में आपको सेम क्वेश्चन पूछेगा कि भाई क्लॉक में 3:30 हो रहा है, तो वाटर इमेज उसकी क्या होगी, ठीक है, वाटर में क्या टाइम शो हो रहा,
और कुछ क्वेश्चन आपके मिसलेनियस होंगे। मिसलेनियस किस टाइप के आपके, कि इतना मिनट गेन कर लिया, इतना मिनट लूज कर लिया, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। वो सभी क्वेश्चंस हम यहां पे कवर करेंगे स्टूडेंट। तो यहां पे पॉइंट समझ में आया आपको? अभी तक हमने जो कवर किया है इस क्लास में वो क्या, हमने आपको मूवमेंट सिखाया, मिनट हैंड का मूव करना, आवर्स हैंड का मूव करना। अभी आपको मैं क्या सिखा रहा हूं, आपको कितने टाइप्स के क्वेश्चंस यहां पे क्लॉक से रिलेटेड बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो आप देखिए इन क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके मेरे पास हैं। पहला तरीका है आपका फार्मूला। फार्मूला क्या है आपका, m इक्वल 2/11 ब्रैकेट t1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, जिसमें m क्या है आपका, मिनट है। m क्या आपका, मिनट है। t1 क्या आपका है, फर्स्ट टाइम है। t1 क्या आपका है, फर्स्ट टाइम। और थीटा आपका क्या है, आपका एंगल है। ठीक है, एक की है, की मतलब मास्टर की। ठीक है, ये ट्रिक कह सकते, कुछ भी कह सकते। 60/11 यानी दोनों तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यही दोनों तरीके हैं जो कि हर टाइप के क्वेश्चंस आपके क्लॉक के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हम दोनों टाइप्स से क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे से करेंगे बेटा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान दीजिए। ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया। ये फार्मूला m इक्वल 2/11 t1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, और एक की है, की मतलब मास्टर की या ट्रिक, कुछ भी आप समझ सकते हो। तो ये क्या है, 60/11 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, यहां पे फर्स्ट टाइप आपका है फाइंड द मीटिंग टाइमिंग। तो फाइंड द मीटिंग टाइमिंग जब होगी तो थीटा आपका होगा 0 डिग्री। थीटा क्या होगा आपका, 0 डिग्री। थीटा क्या होगा आपका, 0 डिग्री। थीटा आपका क्या होगा, 0 डिग्री। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। जब आप दोनों हैंड जब आपस में मीट करेंगी तो थीटा क्या होगा आपका, 0 डिग्री होगा स्टूडेंट। ठीक, समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? ठीक है, यहां पे देखिए 1 आवर में 1 टाइम मीटिंग होती है, 1 घंटे में 1 बार स्टूडेंट। 12 आवर्स में 11 टाइम्स मीटिंग होती है। 11 टाइम्स क्यों मीटिंग होती है, 12 टाइम्स क्यों नहीं होती, इसका रीजंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 24 आवर्स में 22 टाइम्स मीटिंग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट में यहां पे लिखा हुआ है 12 to 1 के बीच में मीटिंग नहीं होती, नो मीटिंग। इसी रीजन से 12 आवर्स में क्या हुआ है, 11 टाइम्स मीटिंग हुई। तो यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से भी स्टूडेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इस यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपको बोलेगा 1 डे में मिनट हैंड और आवर्स हैंड आपस में कितने बार मीट करेंगे, या ओवरलैप करेंगे, या ओवरटेक करेंगे। ठीक है, किसी भी टाइप से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है स्टूडेंट। ठीक, तो सभी स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को नोट करिए और इन पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, या आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है 9 AM to 3 PM के बीच में मिनट हैंड और आवर्स हैंड के बीच में कितने टाइम्स मीटिंग होगी। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है 12 to 1 के बीच में नहीं होती, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हो कितने टाइम्स उनकी मीटिंग होगी स्टूडेंट। ठीक है, मिनट हैंड और आवर्स हैंड। तो यहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि मिनट हैंड और आवर्स हैंड किस टाइम पे 9 to 10 o'clock के बीच में दोनों क्या होंगे, उनकी आपस में मीटिंग होगी। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, सभी स्टूडेंट्स यहां पे देखेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए क्वेश्चंस। पहले देखिए आपका जो फार्मूला था वो क्या था, m इक्वल 2/11 t1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। थीटा 0 है, प्लस 2 या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये समझ आए। इसी फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहां पे, तो मिनट तो आपके पास है नहीं, तो m इक्वल 2/11 t1 है मेरे पास, कितना है 9 इंटू 30 प्लस 0। अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करें स्टूडेंट, तो हम ब्रैकेट से हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट से हमें 270 कितना मिला हमें, 270। 9 इंटू 30 यानी 270, 270 को डबल करेंगे तो यानी कितना आया, 540/11। क्या आया, 540/11 मीन्स यहां पे 49 1/11। ये क्या है, मिनट आया। तो इसको फर्स्ट टाइम में ऐड कर देंगे। फर्स्ट टाइम में ऐड करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, 49 1/11 मिनट पास्ट 9 o'clock। यस या नो, तो आपका आंसर क्या है, ये।
सभी स्टूडेंट्स यहां पे एक और दूसरा मेथड मेरे पास था, वो क्या था, की मेथड। की क्या थी, की आपकी थी 60/11। क्या थी, 60/11। आपको कुछ नहीं करना, आपको फर्स्ट टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। यानी 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम के आपका 9, यानी 540/11 मीन्स 49 1/11। तो स्टूडेंट देखिए कितना इजी है, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई। हमें क्या करना है, 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहां पे आंसर आपका क्या, ये देखिए यहां पे एक और क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है भाई कि 4 to 5 के बीच में, 4 और 5 बजे के बीच में मिनट हैंड और आवर्स हैंड की आपस में कब मीटिंग होगी। ठीक, तो यहां पे देखिए आपको वही फार्मूला m इक्वल 2/11 T1 इंटू 30 प्लस थीटा लो या माइनस, कोई फर्क नहीं, क्यों थीटा गया है 0 डिग्री। अब देखिए यहां पे 2/11 m इक्वल 2/11 T1 कितना आपका है 4 इंटू 30 प्लस 0। तो यहां पे अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहां पे m इक्वल क्या आ जाएगा आपका, यहां पे 120 की डबल करेंगे तो 240/11 तो यहां हो जाएगा 21/9/11। ये क्या है, मिनट आया, ये क्या है, मिनट। इसको फर्स्ट टाइम में ऐड करेंगे तो आंसर इज आपका 21/9/11 मिनट, 21/9/11 मिनट पास्ट 4 o'clock। तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझ में। अब देखिए यहां पे की मेथड से करते हैं। की आपकी क्या थी, 60/11। क्या थी, 60/11 इंटू क्या कर देना है, फर्स्ट टाइम, इंटू क्या कर देना हम, फर्स्ट टाइम। तो यहां क्या हो जाएगा, 60/11 इंटू फर्स्ट टाइम क्या आपके पास है 4, तो यहां क्या आया 240/11 मीन्स 21/9/11। तो सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे समझ आया। आप 2 या 3 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो सभी को यहां पे समझ आया। तो अभी तक हमने क्या 2 पॉइंट सीखे। पहला तो मिनट हैंड और आवर्स हैंड का मूवमेंट, कि मिनट हैंड कैसे मूव करती और आवर्स हैंड कैसे मूव करती। सेकंड पॉइंट हमने सीखा कि मिनट हैंड और आवर्स हैंड की आपस में मीटिंग कैसे होती है, कब कैसे होती है। तो यहां पे 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो यहां पे ये बात आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अगले टाइप्स पे हम लोग मूव करते हैं। यहां पे आपका राइट आंसर है, देखिए यहां पे अपोजिट केस। तो सभी स्टूडेंट्स यहां पे अपोजिट केस को अगर देखें तो अपोजिट केस का मतलब होता है 180 डिग्री। एंगल क्या होता है आपका 180, थीटा जो होगा आपका क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे आपको मतलब मीन्स क्या हो, एक सीधी लाइन, जैसे आपने 6 o'clock का टाइम देखा तो एक सीधी लाइन में हो जाती है, यानी 180 डिग्री का एंगल बनता। यहां पे भी सेम है कि 1 आवर्स में जो है वो 1 टाइम्स ये अपोजिट होंगी एक दूसरे के, 12 आवर्स में 11 टाइम्स होंगी, 24 आवर्स में 22 टाइम्स होंगी। बट यहां 6 to 7 के बीच में अपोजिट नहीं होंगी, 6 to 7 के बीच में ये अपोजिट नहीं होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट्स सभी लोग नोट कर लो इन पॉइंट्स को, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपसे कहेगा 1 डे में मिनट हैंड और आवर्स हैंड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में कितने टाइम्स जाएंगी। तो यहां पे ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट होते हैं, 1-2 सेकंड लग के आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, टाइम बचाया जा सकता है। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं आता है ये पॉइंट, तो वो कोई अगर गलत आंसर करके आए या क्वेश्चन को छोड़ के आएंगे। तो 2 ही ऑप्शन होते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स यहां पे बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, यही कहानी हमने आपको बताई थी कि अपोजिट का मतलब क्या होता है ये। ठीक है, अब यहां पे 2 है फार्मूला। यहां पे ये राइट साइड है, ये राइट साइड होती है, और ये आपका लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड का टाइम आता है 1 से लेके 12 से लेके 12 to 1 या 1 to 2 या 2 से 3 या 3 to 4 या 4 to 5 या 5 to 6। ठीक है, कोई भी आता है टाइम तो हम क्या लेंगे, प्लस थीटा लेंगे। क्या लेंगे, प्लस थीटा, यानी फर्स्ट वाला, यानी यही फार्मूला वही है, m इक्वल 2/11 T1 इंटू 30 प्लस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम यहां पे बात करें
लेफ्ट साइड यानी 6 to 7 या 7 to 8 या 8 to 9, 9 to 10 या 10 to 11 या 11 to 12 अगर टाइम आता है तो हम क्या लेंगे, माइनस थीटा लेंगे, यानी सेकंड वाला, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट समझ में आ गया। राइट जो अपोजिट केस में है, अगर वो राइट साइड का टाइम आता तो प्लस थीटा लेंगे, अगर लेफ्ट साइड का टाइम आता तो हम माइनस थीटा लेंगे। तो स्टूडेंट्स को सभी को समझ में आ गई होगी ये बात। चलिए यहां पे एक क्वेश्चन है, यहां पे देखिए 4 to 5 किस साइड का टाइम है आपका, राइट साइड। किस साइड का टाइम है आपका, राइट साइड। तो यहां पे क्या करेंगे हम, आपका फार्मूला वही रहेगा, 2m इक्वल 2/11 t1 इंटू 30, और यहां पे क्या कर देंगे हम, प्लस थीटा लेंगे क्योंकि राइट साइड का टाइम है। यहां पे देखिए स्टूडेंट, m इक्वल 2/11 t1 आपका क्या 4 इंटू 30 और प्लस थीटा कितना होता है अपोजिट में 180। तो अगर हम ब्रैकेट सॉल्व करें तो मुझे क्या मिला, 120 और 180 यानी 300 डबल करेंगे यानी 600/11 600/11 का मतलब हो गया 54 6/11। तो 54 6/11 मिनट पास्ट कितना होना चाहिए आपका, फर्स्ट टाइम यानी 4। तो यहां पे आंसर मुझे दिख रहा है बी ऑप्शन। आंसर क्या दिख रहा है मुझे, बी ऑप्शन। तो सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसको अब की मेथड, मैंने क्या बोला था, मैं दोनों मेथड से आपको सभी क्वेश्चंस कराऊंगा। तो सभी स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान दो, दोनों मेथड से करा रहा हूं। एक तो फार्मूला मेथड से हो गया, सेकंड आपका की मेथड। की मेथड को ध्यान से देखें, यहां पे की क्या आपकी थी, 60/11। क्या थी, 60/11। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे बेस लेना है 6 को। किसको बेस लेना, 6 को बेस लेके क्लॉकवाइज फर्स्ट टाइम तक काउंट करना। 6 को बेस लेके क्लॉकवाइज फर्स्ट टाइम तक काउंट करना। कैसे, 6 को बेस किया, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। तो हमें कितना मिला टोटल, 10। कितना मिला हमें, काउंट हुआ 10। बस 10 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। यानी 600/11 मीन्स 54 6/11। यस या नो, कोई दिक्कत यहां पे किसी भी स्टूडेंट को, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है बेटा। एक तो फार्मूला मेथड चला वो भी इजी है, और की मेथड में बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। या की मेथड फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या करना है, बेस मानना है 6 को और क्लॉकवाइज फर्स्ट टाइम तक काउंट करना। क्लॉकवाइज फर्स्ट टाइम तक काउंट करना, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहां पे यही आंसर आपका है, राइट। यहां पे देखिए इसने कहा है 8 to 10। क्या पूछा आपसे, 8 to 10। ये टाइम किस साइड का आपका है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो यहां पे आपको लेफ्ट साइड का टाइम दिखेगा, ठीक है। 8 to 9 किस साइड का टाइम है, लेफ्ट साइड। तो यहां पे देखें तो यहां पे क्या लेंगे, माइनस थीटा, यानी m इक्वल 2/11 t1 इंटू 30 माइनस थीटा। तो यहां पे क्या हो गया आपका, m इक्वल 2/11 t1 कितना हो गया 8 इंटू 30 और यहां पे -180। यहां पे कितना हुआ 240 -180 यानी 60 डबल करोगे यानी 120/11। 120/11 मींस 10/10/11। ये क्या आया 10/10/11 मिनट, 10/10/11 मिनट पास्ट आपका क्या 8 o'clock। यस या नो। तो आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट यहां पे देखो की मेथड देखते हैं। की आपकी क्या थी 60/11। आपको क्या करना है 6 को बेस किसको मानना है आपको 6 को, और 6 को बेस मान के आपको फर्स्ट टाइम तक काउंट करना। तो 7 8 कितना मिला 2, 7 8 कितना मिला आपको 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। यानी 120/11 मींस 10/10/11। तो सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर अगली क्लास में आपका राइट एंगल, फाइंड द एंगल, मिरर इमेज, वाटर इमेज और मिसलेनियस क्वेश्चन अगली क्लास में कवर करेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स
इसी चैनल पे जुड़े रहें, आपको रेगुलर क्लासेज मिल रही हैं एमएस सेट, सीयूईटी के लिए, एमएस सेट के लिए, जो अपकमिंग एग्जाम आने वाले, जैसे आर्मी लॉ कॉलेज मोहाली का आने वाला है, ठीक है, जो भी एंट्रेंस टेस्ट आने वाले हैं अपकमिंग, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी ये क्लासेस, ठीक है। इन क्लासेस को आप रेगुलर लगाइए, ठीक है, आपको बहुत अच्छी ट्रिक मिलेगी, बहुत अच्छी टेक्निक के साथ मैं आपको चीजें यहां पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आपको टाइम भी बचेगा। देखिए क्वेश्चन आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, टाइम के साथ क्वेश्चन आना जरूरी है, ठीक है। तो हम यहां पे जो भी टेक्निक लेके आ रहा हूं वो टाइम के साथ क्वेश्चंस करना सिखा रहा हूं, ठीक है। आप देख रहे हैं ना कि आपको 2 सेकंड या 3 सेकंड में क्वेश्चंस के आंसर निकल के आ रहे हैं, ये टेक्निक के साथ आ रहा हूं, क्योंकि हमें मेन जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट करना एक बड़ा टास्क है, ठीक है। तो आपका साथ में टाइम मैनेजमेंट कर, ऐसी टेक्निक के साथ मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिससे आपका टाइम मैनेज हो सके। तो मिलता हूं अगली क्लास में स्टूडेंट्स।